अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त स्टडी मूड में होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। के क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट्स और कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड अपनी लाइफ का एक वाक़या मैंने वहाँ उस वीडियो में आपको सुनाया था। अगर कोई दोस्त चाहता है कि उस वीडियो को देखे तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किसे कहते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास ऐसा होता है कि हमने एक स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है और सबसे पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि वो स्क्वायर हमारे पास बन जाए। तो आप ये देखें पार्ट नंबर 4, तो आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है बुक वाले ने। अब आपको एक फार्मूले की तरफ अगर लेकर के जाऊं एग्जांपल के तौर पर, तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब क्या कि अगर हमारे पास ये चीज़ हासिल हो तो हम ये फिर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हमने भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये पहले ये बन जाए, ठीक है, और फिर हम उसका स्क्वायर ले लें और इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व कर लें। चलें इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है उसको समझें कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि एल एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने ये करना है कि इस एल को एक्स स्क्वायर के साथ ख़त्म करना है। तो उस ख़त्म करने का तरीका क्या होगा कि उस एल को हम दोनों तरफ तमाम टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैथ का रूल है कि जो चीज़ एक तरफ करते हैं वही चीज़ दूसरी तरफ भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें एल को मैं तमाम टर्म्स के साथ डिवाइड कर रहा हूँ और ये ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ भी एल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये एल एल के साथ कट जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स अवर एल प्लस एन अवर एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ीरो से डिवाइड होती है तो वो ज़ीरो हो जाती है। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया। अब आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने कि देखें ये एक्स का स्क्वायर है आपके पास और ये ए का स्क्वायर है, यानी आपके पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर आपके पास जो है वो हासिल हो गया है। तो फिर आप ये करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ये तो आपके पास ठीक हो गया। अब फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये जो मिड वाली टर्म होती है जिसके साथ एक्स होता है उसको ये करना होता है कि यहाँ फार्मूले वाला 2 लिखेंगे, ठीक है। और अब आप देखें कि नीचे एल के साथ कोई भी 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद आपके पास है जी ये एक्स आ गया ए और एम अवर एल है, तो एम अवर एल जो है आपने ये 2l कर देना है। अब ऐसा हमने क्यों किया, अब ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवाया खुद से और डिवाइड भी करवाया खुद से। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फार्मूले वाला 2 जो था वो मौजूद नहीं था। बात को दोबारा समझने की कोशिश करें, बात थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है बट आपने इस बात को समझना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को समझा कर जाऊँ। ये देखें आपके पास एक्स का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपके पास एम एक्स ओवर एल है, आपने 2ab कंप्लीट करना है। तो जब आपने 2ab कंप्लीट करना है तो यहाँ पर देखें कोई 2 नहीं है तो हम खुद से 2 लिखेंगे, ठीक है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब x आपके पास है a, यानी कि ये हो गया 2a और b आपके पास क्या बचा m ओवर l, बट आपने 2 को भी डिवाइड कर देना है क्योंकि तो मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड भी करेंगे। तो ये अगर ख़त्म वापस अपनी पोजीशन में जाना चाहें तो हम इस 2 को 2 से कट करके अपनी वापस पुरानी पोजीशन में भी जा सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर इस इक्वल टू है, ठीक है, और ये n ओवर l जो था ये आपने इस तरफ ले आए तो ये आपके पास हो गया माइनस n ओवर l। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला जाएं तो आपके पास a का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, बट आपके पास क्या नहीं है, b का स्क्वायर नहीं है। तो तीसरा स्टेप इसमें हम ये करेंगे कि b तो हमें पता है b क्या है, b आपके पास m ओवर 2l है, तो आपने b को दोनों तरफ जो है ना ऐड कर देना है। तो आप यहाँ लिख देंगे सिंपली ऐड b का स्क्वायर लेकर के, ठीक है, 2 ओवर l का स्क्वायर ऐड कर दिया ऑन बोथ साइड्स के, दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया ये। तो अब यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2x फिर b है आपके पास m ओवर 2l, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला जो ऐड किया है 2l m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर कर दिया।
और अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक कंप्लीट पैकेज का फार्मूला हो गया है। अब आपने जैसे इस फार्मूले को क्लोज़ कर देना है तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। अब क्लोज़ किस तरह से करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x प्लस m/2l होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपने स्क्वायर ले लिया, ये अब आपका एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ पर क्या हो गया, -n/l प्लस m का स्क्वायर कर दिया आपने, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और l का स्क्वायर फिर 4l का स्क्वायर हो गया। अब ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, अब ये 4l और 4l का ये जो l है और 4l का जो स्क्वायर है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4l का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि l को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4l का स्क्वायर आ जाए। तो 4l टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4l का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपली 4l प्लस यहाँ पर 4l का स्क्वायर 4l पे 1 टाइम जाता है, तो जस्ट 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा m स्क्वायर के साथ, कुछ इस तरह से। यहाँ पर कर दिया आपने -4ln और प्लस m का स्क्वायर, नीचे क्या है जी, नीचे आपके पास आ जाएगा l का स्क्वायर। और अब इसको इस तरह से लिख दिया क्योंकि इसका मतलब है कि वो चीज़ इसी तरह से साथ में चल रही है। अब इसको थोड़ा सा सही तरह से करके लिख देंगे, m का स्क्वायर कर दिया -4l और n, फिर नीचे क्या है जी, l का स्क्वायर है। और अब यहाँ पर लिख देंगे x प्लस m/2l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि दोनों तरफ टेकिंग अंडर रूट लेना है। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो देखें किस तरह से अंडर रूट लेंगे, x प्लस m बल्कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आपके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट को ले लिया, ये स्क्वायर रूट का साइन, और x प्लस m/2l होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस क्यों आ जाएगा, क्यों वो मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। क्योंकि जब इस अंडर रूट लेते हैं ना तो उसकी जो आंसर आता है, जब स्केल लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा माइनस वाले नंबर का वो पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव वाले नंबर का भी पॉजिटिव आंसर आता है। तो प्लस माइनस हम इस तरह से कर लिख देते हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब क्या करना है जी, अब आपने ये चीज़ करनी है कि ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस m/2l इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और ये स्क्वायर जो है ना ये इस अंडर रूट से कटेगा, और ये आ जाएगा m का स्क्वायर -4l/l, ये इस तरह से आ गया। और अब x इज़ इक्वल टू m/2l माइनस m/2l। ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस m का स्क्वायर -4l/l। इसके साथ मैं एक छोटी सी मिस्टेक शेयर करूं, तो वो ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके, मैंने 4l का स्क्वायर कॉमन लिया था, 4l का स्क्वायर एलसीएम लिया था। तो अब इसके साथ भी 4l का स्क्वायर लिखूँगा, और इसके साथ भी 4l का स्क्वायर लिखूँगा यहाँ पर भी, और उसके बाद जो है ना मैं 4l का स्क्वायर यहाँ पर भी लिखूँगा। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2l आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर, चले मैं कर देता हूँ 2 का, मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास इधर फाइनली जो है ना 2l आ जाएगा। और अब उसके बाद देख सकते हैं आप कि ये 2l है। ठीक है, अब इसमें से अब 2l को एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली चीज़ सेम उसी तरह आ जाएगी, -m प्लस माइनस m का स्क्वायर -4l, ये आपका जो है ना ये x की जो वैल्यू है वो निकल करके आ गई, और ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये n मैंने अभी लिखा है, ये पहले नहीं लिखा था, क्योंकि ये ऊपर से जो है ना ये n आ रहा है, ये n इधर भी है। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराते हुए मिस कर दिया, तो अब मैंने यहाँ पर n लिख दिया। अब आपके पास ये जो है ना ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात आएगी आपने इस फार्मूले को जहन में रखना है, और इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में की फॉर्म में लेकर के आना है। ये इसका पहला स्टेप है। और उसके मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x स्क्वायर है ना इसको अलग करना पड़ेगा इस 3 से। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 को दोनों साइड पर,
तो ये फिर जो x है ये अकेला हो जाएगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं आपके 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7x ओवर 3 इज़ इक्वल टू 0 ओवर 3, क्योंकि मैथ का रूल है कि जो चीज़ें हम एक साइड पे करते हैं वही चीज़ हम दूसरी साइड पर भी करते हैं। तो ये 3 इसके 3 से कट जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चीज़ भी डिवाइड हो 0 के साथ तो वो 0 हो जाती है। तो अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि ये आपने a का स्क्वायर मालूम कर लिया, a का स्क्वायर मालूम कर लिया। अब आपने इस x 7 ओवर 3 से x से आपने 2ab को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। अब x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, उसके बाद फार्मूले वाला 2 लिख दिया आपने, फिर उसके बाद x लिख दिया, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2a हो गया। और b अब आपके पास क्या है, b आपके पास है 7 ओवर 3, ऐसा ही है। बट आपने क्या करना है, आपने ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया है तो इस 2 को आप डिवाइड भी करेंगे कुछ इस तरीके से। अब आपके पास ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2a और b इज़ इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये। अब इसको जस्ट इस तरह से करके लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 2a और b है आपके पास 7 ओवर 6 इज़ इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2a और b आपके पास मिल गया। अब आपके पास किस चीज़ की कमी है जी, आपके पास अब b का स्क्वायर नहीं है, तो आप लिखेंगे 7 ओवर 6 आपके पास जो b है उसको दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे। आप लिखेंगे ऐड 7 ओवर 6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कि इसको हमने दोनों तरफ स्क्वायर करके कर दिया ये। तो यहाँ पर हो गया x का स्क्वायर प्लस 2a ओवर इंटू b और प्लस 7 ओवर 6 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 प्लस 7 ओवर 6 होल का स्क्वायर कर दिया कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला कंप्लीट पैकेज में आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको क्लोज करेंगे तो a प्लस b 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर कर दिया आपने और इज़ इक्वल टू आपके पास ये 7 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 7 ओवर 6 और इसका भी आपके पास है जी होल का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना क्या है, आपने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अब ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर तो हो गया, बट इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे कि दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इस तरह से स्क्वायर रूट का निशान, फिर x प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6 का भी स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ जो है ना कट गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। आपके पास है ये x प्लस 7 ओवर 6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6। तो अब आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा जी माइनस 7 ओवर 6 इस तरफ आएगा तो माइनस 7 ओवर 6 और प्लस माइनस 7 ओवर 6। चलें इसको एक बारी बारी करके चेक करते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6 कर दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ ये कॉमे का मतलब है कि ये दूसरी तरफ क्या है माइनस 7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6। ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर 0 आ जाएगा, और बट यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा 6 आपका एलसीएम आ गया, माइनस 7 कर दिया आपने, और फिर x की वैल्यू जो है ना आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 14 ओवर 6 और दूसरी तरफ 0। सोल्यूशन सेट में आप लिख देंगे ईज़िली माइनस 14 ओवर 6 और 0। तो ये आंसर था इसका। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितने आसानी के साथ हुआ, आपने इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से किया। अब पार्ट नंबर 6 है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इधर यहाँ पर
ये x का स्क्वायर गिवन है, ठीक है, कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, x का स्क्वायर गिवन है, यानी a का स्क्वायर हो गया, फिर -2 और फिर x गिवन है आपके पास, और ये 1 लिख दिया इधर, क्योंकि 1 का मतलब होता है 1 भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह करेंगे तो इसको 2x को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर उसी तरह -195 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको a का स्क्वायर -2a भी आपके पास मिल गया। अब आपने 1 का स्क्वायर ऐड कर लेना है, 1 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, ऐड ऑन बोथ साइड के 1 के स्क्वायर को हमने दोनों तरफ जो है ना ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये a का स्क्वायर हो गया -2 a और b प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये 195 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव 195 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया आपने, तो ये 195 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये x माइनस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो गया आपके पास जी 196 हो गया आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, इसका जो तीसरा स्टेप होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि आपने स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया। ये x माइनस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 196 अंडर रूट के अंदर, ये हो गया आपके पास। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, पीछे आपके पास x माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। और 196 अगर कैलकुलेटर की मदद से अंडर रूट फाइंड करेंगे 196 का, तो वो आपको मिलेगा प्लस माइनस 14, ठीक है। ये कैलकुलेटर की मदद से आप करेंगे तो बासानी आपको मिल जाएगा। अब ये 1 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, अब प्लस माइनस 14 x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14 एक दफ़ा करेंगे और दूसरी दफ़ा x माइनस 14 करेंगे, तो आपके पास जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। 1 प्लस 14 करेंगे तो आपके पास आ गया 15, और 1 माइनस 14 करेंगे तो आपके पास आ गया जी -13, और यही इसका सॉल्यूशन सेट है, इज़ इक्वल टू 15 और -13। ये अब इसका पार्ट नंबर जो 7 है वो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है -x का स्क्वायर प्लस 15/2 इज़ इक्वल टू 7/2x। अब देखने में ये आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, बट ये इस तरह का है नहीं, बहुत आसान है, बट जस्ट बात है कि इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो ये जो लिखा हुआ है ना -x का स्क्वायर, ये आपने इस तरह लिख देना है -x का स्क्वायर, और उसके बाद आपने ये जो 7/2x है ये इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -7/2x इज़ इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा -15, ये उधर जाएगा तो -15/2। तो अब माइनस को कॉमन लेना है, तो ये x का स्क्वायर प्लस 7/2x इज़ इक्वल टू -15/2, तो ये माइनस और ये माइनस आपके पास कट जाएगा। तो अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7/2x है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास a का स्क्वायर मौजूद है। अब जब a का स्क्वायर मौजूद है तो ये a का स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे, a का स्क्वायर, अब प्लस, अब इसको क्या करते थे, मिड वाली वैल्यू को आप 2ab में चेंज करते थे, तो 2ab में, तो यहाँ तो 2 नहीं है, फार्मूले वाला 2 खुद से लिखेंगे, और x a वाला हो गया, ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2a हो गया, और अब आपके पास ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 7/2 है ना, तो आप 7/4 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखें हमने इधर 2 को मल्टीप्लाई किया खुद से, और इधर डिवाइड भी कर देंगे खुद से, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 7/4 b हो गया, हमें मालूम हो गया कि 7/4 जो है वो हमारे पास b है। तो अब हम क्या करेंगे, इस a का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इस b को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, यानी कि 7/4 का स्क्वायर लेके उसको ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ऐड ऑन बोथ साइड जी, कुछ इस तरह से। तो अब इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनता है। x का स्क्वायर प्लस 2x 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15/2 प्लस 7/2 का भी आपने ले लिया यहाँ पर जी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो है ना, ये पूरा आपके पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी कि फार्मूला x प्लस 7/4
का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इज़ इक्वल टू 15/2 प्लस 49/4, क्योंकि ये स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया। तो अब जस्ट ये बेसिक सा बचपन में आपने किया होगा, इस तरह से करना है। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 और 4 कैल्शियम लेंगे, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है, तो ये 49 उसी तरह आ गया। 2 15 are 30, बल्कि एक चीज़ जो है हम बार बार भूल जाते हैं, वो ये है कि हमने यहाँ पर देखें 7/4 को दोनों तरफ ऐड किया, तो यहाँ तो मैंने 7/2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने 7/4 को ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 49/16। अब हमने इधर 16 का एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये ख़राब हो गया हमारे से, इसको इधर हमने 16 का एलसीएम लेना है। अब 2 का टेबल जो 16 पे 8 टाइम जाता है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 के साथ, प्लस 16 का टेबल 16 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, वो उसी तरह आ जाएगा। अब 8 को जब 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120 प्लस 49/16। इन दोनों को ऐड करें तो देखें क्या बनता है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 169/16, और ये चीज़ उसी तरह x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब आपने स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेना है, ऐड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169/16। तो अब क्वेश्चन आपका आसानी की तरफ चला गया। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो ये अंडर रूट लें जस्ट कैलकुलेटर की मदद से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 13/4। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4। ये अब ये 4 आपके पास एलसीएम आ गया, 4 1 टाइम 4 माइनस 7। अच्छा एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पर जो है ना प्लस माइनस अभी लिखते हैं इस तरह से, इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। एक दफ़ा प्लस के साथ करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे। -7 प्लस 13/4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस -20/4, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का 6/4। अगर मज़ीद इसको फर्दर करें तो आपके पास ये आ गया -5, और दूसरी तरफ आ गया आपके पास 3/2। तो सॉल्यूशन सेट में इसको लिख देंगे और यही आपका जो है ना आंसर होगा। और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ समझ आएंगे। देखें जो स्क्वायर रूट का जो मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अगर इसको स्टेप बाय स्टेप से समझा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पर एक तकरीबन 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन कर लिए हैं दोनों वीडियोस में, और आपने सारे क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैथ में हमें जो है एक क्वेश्चन पहली दफ़ा ही समझ आ जाए। हम एक क्वेश्चन को एक दफ़ा देखेंगे, समझ नहीं आएगा, फिर उस क्वेश्चन को दूसरी दफ़ा देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सोल्व हो रहा है, तो फिर हमें जो है ना उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमें ये क्वेश्चन जो है ना आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, पार्ट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।